ओके, तो चलिए, सो गुड इवनिंग अगेन ऑल ऑफ यू, and in today's video lecture we are going to discuss about that how you can determine your blood group at home or in laboratory, or the methods by which diagnostic centers and diagnostic laboratories use to determine your blood group. ये बेसिकली आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जैसे कि अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता करना है तो खैर उसके भी तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी आते हैं, बट द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज़ यूज्ड for the determination of any type of blood group is by using the anti-sera. तो एंटी-सीरा का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमको देखना है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो ऐसे तो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप आपको अगर टेस्ट करना है तो इसके बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स वगैरह भी आते हैं जिसके थ्रू आप लोग ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर लेबोरेटरीज के अंदर जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है वो एक पर्टिकुलर एंटी-सीरा के थ्रू जो है वो डिटर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ABD इंटा-सीरा। उसके बारे में बताएंगे क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है वो होता है AB एंड O। ABO का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर या तो A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, या तो B होगा, या तो AB होगा, और नहीं तो फिर O होगा। और इसके अलावा या तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे RH, या फिर क्या होंगे, ये RH निगेटिव होंगे। तो इन कम्बिनेशन से क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिटरमाइन होता है। तो हमको यही डिस्कस करना है कि ये ABO जो ब्लड ग्रुप है ये हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं कि उस किट का नाम, एक किट आती है, उस किट को हम लोग कहते हैं ABD एंटी-सीरा। ABD एंटी-सीरा। तो ये ABD एंटी-सीरा क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि इस सीरा के थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे जो RBC सेल्स हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड है, हमारे RBC सेल्स के अंदर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी का बेसिकली क्या है, रिएक्शन देखते हैं। उसी रिएक्शन के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा है। अब ये ABD एंटी-सीरा जो है ये आपको मार्केट में किसी केमिकल की शॉप पे ये आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। आपको ये मिल सकता है, एक छोटी सी किट आती है, एक डिब्बी होती है, सपोज एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर 3 बॉटल प्रेजेंट होती हैं। हम बॉटल बना देते हैं आपको समझाने के लिए कि एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक सपोज करिए एक बॉक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसका क्या बोलेंगे, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है, मतलब छोटा सा बॉक्स रहता है। इसके अंदर क्या होती है, 3 बॉटल होती हैं। ये हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई 3। अब इसमें से जो पहली बॉटल होती है, ये पहली बॉटल ये होती है A, ठीक है, इसको बोलते हैं A एंटी-सीरा। जो दूसरी बॉटल होती है वो होती है B, और जो तीसरी बॉटल होती है वो होती है D एंटी-सीरा। अब इनके बॉटल के अंदर का जो लिक्विड होता है वो अलग अलग कलर का रहता है। जो A वाली बॉटल होती है उसके अंदर जो लिक्विड फिल रहता है वो ब्लू कलर का होता है लिक्विड इसके अंदर, ठीक। B वाली जो होती है, B वाले के अंदर येलो कलर का लिक्विड फिल होता है एंटी-सीरा यानी कि। और जो D वाली होती है, D वाली के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हमको इसका कैप जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसका जो लिक्विड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसका कैप जो होता है वो हमको रेड कलर दिखाई देता है। तो ये 3 तरह के एंटी-सीरा आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये एक ही किट में आते हैं। ये पर्टिकुलर क्या है कि ये एक किट के अंदर आते हैं, ये तीनों बॉटल। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा है कैसा नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अगर मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये किस कंपनी का आता है, ये कंपनी जो होती है इस कंपनी का नाम है स्पैनक्लोन।
स्पैनफ्लोन के नाम से ये आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है स्पैनफ्लोन, और इसको हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन सीरा, एग्लूटिनेशन सीरा for determination of human blood groups. ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ये एक ग्लूटिनेशन सीरा होता है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब इसके अंदर हमको देखना है कि हम लोग डिटरमाइन करते कैसे हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, आसान तरीका इन द सेंस जैसे क्या है कि हमको ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हमको बेसिकली क्या है ना, हमको 2 ग्लास स्लाइड चाहिए। सपोज करिए 2 ग्लास स्लाइड या फिर 3 ग्लास स्लाइड ले लें, आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन 2 ग्लास स्लाइड जो होती है वो सफाइस होती है इस टेस्ट को करने के लिए। सपोज हमने 2 ग्लास स्लाइड ले ली इस तरह से, ठीक है, 2 ग्लास स्लाइड ले ली। ग्लास स्लाइड लेने के बाद हम लोग ग्लास स्लाइड के ऊपर मार्कर से इसे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग डी लिख देते हैं। ये 2 ग्लास स्लाइड है, इसे अच्छी तरह से हम लोग वॉश कर लेते हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद, ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को ले लेंगे और एक मार्कर से एक तरफ हम लोग लिख देंगे ए, एक तरफ लिख देंगे बी और एक तरफ लिख देंगे डी, ठीक, ये लिख दिया। इसके बाद का स्टेप क्या है कि हमको अपनी जो फिंगर होती है, फिंगर कोई भी फिंगर आप ले सकते हैं, तो इस फिंगर को अच्छे से आप सैनिटाइज कर लीजिए, मतलब डिसइंफेक्टेंट या फिर स्प्रिट वगैरह या अल्कोहल वगैरह से इसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए। और इसे क्या करनी रहती है, फिंगर को आपको प्रिक करना रहता है, फिंगर को प्रिक करना रहता है। तो ध्यान रखिए कि फिंगर को कभी इस तरह से आप प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद इसको मिडिल में कभी मत प्रिक करिए, हमेशा साइड में प्रिक करिए, साइड में प्रिक करिए, मिडिल में नहीं प्रिक किया जाता, साइड में प्रिक किया जाता है। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले कॉटन लेनी है, कॉटन में स्प्रिट या अल्कोहल या कुछ भी जो है उसे मतलब कि रब करके आपको अपनी फिंगर को पहले क्या कर लेना है, अच्छी तरह से इस तरह से इसे डिसइंफेक्टेड कर लेना है, इस एरिया को डिसइंफेक्ट कर लेना है। करने के बाद हमको इस तरह से अपनी फिंगर को थोड़ा सा मसाज करना है, मसाज करना है, और मसाज करने के बाद इसे इस तरह से पकड़कर या तो आप लैंसेट ले लीजिए या फिर कोई एक प्रिकिंग नीडल हो, करीब 26 या 27G की जो महीन वाली नीडल होती है वो, या लैंसेट हो, या फिर जो इंसुलिन वाली पेन होती है जिसके थ्रू इंसुलिन के लिए या फिर शुगर टेस्ट करने के लिए पेन होती है, वो किसी चीज़ को भी लेकर आपको इसको यहाँ पे हल्के से प्रिक करना है, कि इसके अंदर से कम एटलीस्ट 3 ड्रॉप तो ब्लड आ ही जाए, क्योंकि हमको टेस्ट करने के लिए सिर्फ 3 ही बूंद खून की चाहिए होती है। तो कम से कम ऐसे इसे प्रिक करना है कि इसके अंदर 3 ड्रॉप तो ब्लड आ ही जाना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक। अब सपोज किया कि हमने प्रिक कर दिया, प्रिक करने के बाद इसमें खून जो है, ब्लड जो है ठीक ठाक आ गया है। अब हमको क्या करना है, फौरन, ये प्रोसेस जल्दी करना रहता है, फौरन हमको क्या करना है, हमको 3 ड्रॉप जो है वो ब्लड ले लेना है। 3 ड्रॉप ब्लड क्या करना है, 1 ड्रॉप ब्लड हमको यहाँ पे ले लेना है, ठीक, दूसरा ड्रॉप ब्लड जो है हमको यहाँ पे ले लेना है, और तीसरा ड्रॉप ब्लड जो है हमको यहाँ ले लेना है, ठीक। इतनी बात क्लियर कि हमने 3 ड्रॉप जो है वो ब्लड ले लिया, ठीक, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि उसके बाद सिंपली हमको ए वाला एंटीसीरा लेना है, जो ए वाला यहाँ पे एंटीसीरा है, इस ए वाले एंटीसीरा से थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा लिक्विड, 1 ड्रॉप लिक्विड जो है वो इस ए वाले पे, ए वाला जो ब्लड हमने यहाँ मार्किंग की थी इसके ऊपर 1 ड्रॉप डाल देना है, ठीक। उसके बाद हमको उठाना है बी वाला एंटीसीरा, ये बी वाला बॉटल उठाना है, बी वाला बॉटल ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इस बी वाले बॉटल में से 1 ड्रॉप हमको इस वाले ब्लड के ऊपर डाल देना है, ठीक। और उसके बाद हमको ये डी वाला उठाना है, डी वाले में से भी सेम वैसे ही हमको 1 ड्रॉप निकालना है, और 1 ड्रॉप निकाल के हमको इस वाले जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उस पर डाल देना है। यानी एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, हमको क्या करना है कि अपनी फिंगर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके डिसइंफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको फिंगर को प्रिक करनी है, प्रिक करने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 3 बूंद ही खून चाहिए, 3 बूंद खून होने चाहिए। तो जैसे हमने पहले से स्लाइड जो है वो सेट करके रखी हुई है, हमने एक स्लाइड लिया, एक स्लाइड के एक मार्कर ले लिया हमने, परमानेंट मार्कर नहीं, जो नॉर्मल CD वाला मार्कर होता है,
तो स्लाइड के एक साइड में हमने ए लिखा, दूसरे साइड में हमने बी लिखा, और एक और स्लाइड ली, उस पर हमने डी लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ पे लिया, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ पे लिया, और तीसरा ड्रॉप ब्लड जो है हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद हमने अपनी फिंगर को वापस से कॉटन वगैरह से लेकर इसे रफ कर लिया, खून जो है वो बहना बंद हो जाएगा। उसके फौरन बाद हमको क्या करना है, हमको उठानी है ए वाली बॉटल, जो एंटीसीरा ए वाली बॉटल है, उसका हमको एक ड्रॉप लेकर हमको इस वाले ब्लड के ऊपर डाल देनी है। एक ड्रॉप, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप। उसमें ड्रॉपर लगा होता है, ऐसे आप खोल के ड्रॉपर निकालिए और ड्रॉपर से एक ड्रॉप ये ए वाले ब्लड पे डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर बी वाली बॉटल उठाइए, बी वाले में से एक ड्रॉप निकाल के इस वाले पे डाल दीजिए, इस वाले ब्लड पे डाल दीजिए, और फिर डी वाले को उठाइए, डी वाले से उठाकर इस डी वाले पे डाल दीजिए। ठीक, डालने के बाद हमको क्या करनी है, हमको कोई स्टिक वगैरह लेनी है, कोई स्टिक ले लेना है, कोई मैच स्टिक हो या कोई भी चीज़ हो। इस स्टिक से क्या करना है, हमको इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर 3 है तो हमको क्या है, हमको 3 स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 3 स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हमने स्टिक लिया, स्टिक लेकर ये इसके अंदर क्या क्या था, अब जैसे इसके अंदर पहले हमने ब्लड की एक ड्रॉप डाली थी और उसके बाद हमने एंटीसीरा ए डाला था। अब इसे हमको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि जो ब्लड और एंटीसीरा है वो यहीं पे अच्छी तरह से क्या हो जाए, ये मिक्स हो जाए, इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद जो स्टिक से मिक्स किया है उस स्टिक को हमको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, उसको दोबारा नहीं यूज़ करना है, वरना उसमें कंटेमिनेशन हो जाएगा। फिर हमने क्या करनी है, दूसरी स्टिक लेनी है, दूसरी स्टिक से फिर हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लड की थी, उसके साथ यहाँ पे बी एंटीसीरा था, तो इसको हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमको तीसरी स्टिक लेनी है और तीसरी स्टिक से हमको डी वाला जो है इसके अंदर इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना और फिर उस स्टिक को भी हमको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक, अब उसके बाद फिर हमको क्या करना है, उसके बाद हमको फिर थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा सब्र करना है। सब्र करके हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रिएक्शन देखना है, यहाँ पे रिएक्शन देखना है हमको कि इसके अंदर रिएक्शन बेसिकली हो क्या रहा है। तो अब रिएक्शन होता कैसे है वो दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा इसको हम जूम करके बनाते हैं। जैसे सपोज करिए ये ए वाला हम बना रहे हैं और ये बी वाला बना रहे हैं। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि जो एंटीसीरा हमने डाला है, तो एंटीसीरा डालने पर 2 काम हो सकता है। 2 काम कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो जो लिक्विड यहाँ पे रहेगा, एंटीसीरा और प्लस ब्लड, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे अगर तीनों जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एंटीसीरा है, एंटीसीरा हमने तीनों ड्रॉप में डाला है और उसके साथ क्या है, यहाँ पे ब्लड है, तीनों में ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर 2 रिएक्शन होता है। एक तो रिएक्शन होगा ऐसा कि आपको वो एकदम क्लियर आपको विजिबल दिखाई देगा, एकदम क्लियरली विजिबल दिखाएगा, या तो आपको इस तरह से ऐसे इस तरह से, लेकिन ये जो रहती है ये रेड कलर से रहती है, तो इसे रेड ही कलर से हम इसमें मतलब शो करते हैं। एक सेकेंड, सपोज ये क्या है कि ये हमने यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है, तो 1 मिनट। ठीक है, ये जो आपको ये सर्किल दिखाई दे रहा है, ये सर्किल हमने इसी ए वाले को यहाँ पे जूम करके बनाया है। तो इसके अंदर क्या है ना, हमको इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे एकदम क्लियर विजिबल दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखना है या फिर बहुत ज़्यादा आँख गड़ा के, इस तरह से। तो इस तरह से हमको दिखाई देगा। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब आपके ब्लड और एंटीसीरा मिक्स होने पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, तो यानी हम समझ जाएंगे कि ब्लड की क्लम्पिंग हो गई है, ब्लड की क्लम्पिंग हो गई है। और अगर एकदम क्लियर लिक्विड है, यानी क्लियर लिक्विड रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, वो नॉर्मल क्लियर लिक्विड की तरह दिखाई देगा। तो ये वाला जो है, इसके अंदर क्या हो गई है, इसमें क्लम्पिंग हो गई है, इसमें क्लम्पिंग हो गई। और ये क्लम्पिंग तभी होगी जब इसके अंदर हम लोग एंटीसीरा डालेंगे, और ये जो है ये क्लियर है, इसमें कोई क्लम्पिंग नहीं हुई है। ठीक, तो हमको यही देखना है। अब जैसे क्या है कि हमने ए एंटीसीरा लिया, ए एंटीसीरा लेकर हमने ए वाले जो हमने यहाँ पे लिया था, मतलब ब्लड तो तीनों हमने सेम लिया है। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लड लिया है, जैसे एक ही ना फिंगर प्रिक किया था, उसी फिंगर से ही हमने यहाँ पे ब्लड लिया, सेम फिंगर से यहाँ पे लिया और सेम फिंगर से यहाँ पे ब्लड लिया। ठीक है, तो यानी ब्लड तो सब में सेम है। अच्छा, हमको अभी पता नहीं है कि कौन सा मेरा ब्लड ग्रुप है, अभी नहीं पता है। तो हमने जैसे बताया था कि क्या होता है कि ये एंटीसीरा हमारे ब्लड के ऊपर कौन सा एंटीजन है, उस एंटीजन के साथ क्या करता है, वो रिएक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी तो हमने बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट का एंटीबॉडी होता है, यानी कि एंटी बी प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए होता है और एंटी बी प्रेजेंट होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से एंटीसीरा ए लिया, एंटीसीरा ए लेकर हमने क्या किया, उसकी एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल दी।
अगर इस पे हमने वो ड्रॉप डाला और वो ड्रॉप डालने के बाद अगर इसके अंदर इस तरह से क्लम्पिंग हमको दिखाई दी, जो हमारा ब्लड लिया था हमने उस पर हमने ए एंटीसीरा डाला और ए एंटीसीरा डालने के बाद अगर इस ड्रॉप के अंदर हमको क्लम्पिंग दिखाई दी, क्लम्पिंग एकदम क्लियर दिखाई देती है, क्लम्पिंग बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, अगर क्लम्पिंग क्लियर दिखाई दी और जो बी वाला इसमें डाला था तो इसके अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर हमने ए एंटीसीरा हमने यहाँ डाला था, बी एंटीसीरा यहाँ पे डाला था, तो ए वाले एंटीसीरा जहाँ पे डाला था वहाँ पे हमको ब्लड के अंदर क्लम्पिंग दिखाई दी, बी वाले के अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए वाले के अंदर यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई है, ठीक है। ए वाले को डाला तो यहाँ क्लम्पिंग कर गया, तो यानी हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक। ये जो डी वाला होता है, डी वाला जो होता है ये आर एच के लिए होता है, आर एच फैक्टर के लिए होता है। तो अगर हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर क्लम्पिंग हो गई, अगर जो हमारा ब्लड हमने लिया है यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया है, इसमें हमने डी एंटीसीरा डाला, ये डी एंटीसीरा डालने की वजह से अगर हमारे ब्लड के अंदर क्लम्पिंग हो जाती है तो हम आर एच पॉजिटिव हैं। अगर क्लम्पिंग नहीं होती है, क्लम्पिंग नहीं होती और वो क्लियर लिक्विड रहता है तो हम आर एच निगेटिव हैं। यानी अगर क्लम्पिंग हो जा रहा है तो हम क्या हैं, आर एच पॉजिटिव, और अगर नो क्लम्पिंग, अगर क्लम्पिंग नहीं होती है तो हम क्या हैं, आर एच निगेटिव है। तो यहाँ डी एंटीसीरा से हम क्या पता लगाते हैं, डी एंटीसीरा से हम आर एच का पता लगाते हैं, आर एच फैक्टर का पता लगाते हैं कि क्या हम आर एच पॉजिटिव हैं या फिर आर एच निगेटिव हैं। और जो ए और बी एंटीसीरा होता है उससे हम लोग ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं। तो जैसे डी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जो डी वाला है, अगर हम लोग एक यहाँ पे ड्रॉप ब्लड लिया है उसमें हमने डी एंटीसीरा डाला, अगर ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है अगर इसके अंदर इस तरह से क्लम्पिंग दिखाई दे तो यानी कि हम आर एच पॉजिटिव हैं, और अगर इस तरह से क्लियर दिखाई दे यानी कि कोई क्लम्पिंग ना हो तो यानी क्या है, हम आर एच निगेटिव हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ पे 2 ड्रॉप ब्लड थी तो एक में हमने ए एंटीसीरा डाला और दूसरे में हमने बी एंटीसीरा डाला। तो जब हमने ए एंटीसीरा इसमें डाला तो हमारा जो ब्लड है यहाँ पे क्लम्प कर गया, लेकिन बी वाला क्लम्प नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक, ए है। अगर सपोज कर तो कहते हैं हम कि अगर जैसे, एक सेकेंड इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमने डाला, अच्छा इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट, इसे मिटा दिया, ठीक। अगर हमने डाला, अगर ए वाले में क्लम्पिंग नहीं हो रही है और उसके बजाय बी वाले में क्लम्पिंग इस तरह से हो गई है और ए वाला जो है वो क्लियर हमको दिखाई दे रहा है, हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, बी वाले में क्लम्पिंग हो जा रही है, यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, बी है, ठीक। अगर ए वाले में क्लम्पिंग हुई तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी वाले में क्लम्पिंग हुई तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। अगर ए वाले में क्लम्पिंग, अच्छा अगर हम ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे तो उसमें बी में क्लम्पिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे तो ए में क्लम्पिंग नहीं होगी। जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने बताया, जब ए के बारे में बताया था तो इधर वाला ब्लैंक था, तो इसी तरह से अब बी के बारे में बता रहे थे। अगर बी वाले में, इस वाले ड्रॉप ऑफ ब्लड में जिसमें हमने बी एंटीसीरा डाला है और ये क्लम्प कर गया तो यानी हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। अब अगर दोनों ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी कि ए और बी वाला जो है, इन दोनों के अंदर अगर क्लम्पिंग हो जाती है, अगर हमको दोनों में क्लम्पिंग दिखाई देती है तो यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा। अगर ए में क्लम्पिंग हुई और बी में नहीं हुई तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर बी में क्लम्पिंग हुई और ए में नहीं हुई तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अगर दोनों में क्लम्पिंग हो गई तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। और अगर दोनों ही में क्लम्पिंग नहीं होती है, जैसे कि इसमें भी क्लम्पिंग नहीं हुई, ये भी एकदम क्लीन और क्लियर है, और बी वाला जो जिसमें एंटीसीरा डाला था ये भी क्लियर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी कि इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो जाएगा। और निगेटिव पॉजिटिव तो हमने बता दिया, निगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये डी वाले से निकलता है, यानी यहाँ से हमको ब्लड ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ से हम आर एच पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो है वह निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मार्केट में एक किट अवेलेबल है, उस किट का नाम होता है एबीडी एंटीसीरा। जैसे कि ये हमने किट बनाई हुई है, ये किट एक कार्डबोर्ड के छोटे से डब्बे में होती है, इसके अंदर 3 बॉटल हमको मिलती है एंटीसीरा की। एक होती है ए एंटीसीरा, एक होती है बी एंटीसीरा और एक होती है डी एंटीसीरा। ए एंटीसीरा का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, बी एंटीसीरा का कलर जो होता है वो येलो होता है, और डी एंटीसीरा जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला जो वो होता है कवर होता है, या फिर ढक्कन बोले या फिर जो कवर बोले वो रेड कलर का होता है, ठीक। ये एबीडी किट हमारे पास रहती है, इसको हम लोग नॉर्मली फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल रूम
टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये डिग्रेड कर जाती है। तो इसे हमेशा हम लोग फ्रिज में ही स्टोर करके रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है इसे निकाला, टेस्ट किया और फिर वापस फ्रिज में रख दिया। ठीक, उसके बाद ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 2 स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग 3 भी लेते हैं या फिर कुछ लोग एक ही पे कर लेते हैं, एक ही स्लाइड पे कर लेते हैं। तो एक स्लाइड पे करने में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, मतलब कि अब एक स्लाइड पे करेंगे तो हमको 3 ड्रॉप ब्लड एक ही स्लाइड पे लेना पड़ेगा, तो उसमें चांसेस रहता है कि कहीं ब्लड इधर से उधर मिक्स कर जाए। तो अब बेटर रहेगा कि आप 2 स्लाइड लेके इसे करें। तो आपको 2 ग्लास स्लाइड लेनी है, दोनों ग्लास स्लाइड को क्या करना है, आपको अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करके ड्राई करके आपको क्लीन सामने अपने सामने रख देना है। ठीक है, आपके सामने 2 स्लाइड आके रख गई, आपको एंटी सीरा रख लेना है। उसके अलावा आपको कोई मैच स्टिक या कोई स्टिक वगैरह हो जिससे आप इसे मिक्स कर सकें, कोई मैच स्टिक हो या फिर आप किसी सिंगल स्लाइड को ही ले सकते हैं। स्लाइड के जो कॉर्नर्स होते हैं उससे भी आप लोग मिक्सिंग कर सकते हैं, पर हर बार जब भी मिक्सिंग करें तो कॉर्नर्स को चेंज करके मिक्सिंग करें, सेम कॉर्नर से नहीं मिक्सिंग करनी रहती है। या कोई माचिस की तीली, मैच स्टिक वगैरह लें, कुछ भी ले लें। ठीक, अब क्या करना है आपको कि अपनी जो फिंगर है उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेना। डिसइंफेक्ट कर लेना यानी कि सैनिटाइज़र लेके या फिर कोई डिसइंफेक्टेंट लेके या फिर अल्कोहल वगैरह हो गया या स्पिरिट वगैरह हो गया, उससे लेके आप क्या करेंगे, कॉटन से अपनी जो फिंगर है उसको डिसइंफेक्ट कर लेंगे। ठीक, कर लिया। स्लाइड मेरे पास 2 सामने रखी है। स्लाइड के ऊपर हमको नॉर्मल जो CD मार्कर होता है, CD मार्कर से हमने क्या करना है, हमें लिख देना है इस तरह से। स्लाइड के एक किनारे हमको A लिख देना है और दूसरे किनारे जो है हमको B लिख देना है। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर हमको क्या लिख देना है, D लिख देना है इस तरह से। ठीक, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि यहाँ पे A वाला हम लोग डालेंगे, यहाँ पे B वाला और यहाँ पे D वाला डालेंगे। ठीक, ये हमने कर दिया। करने के बाद फिर क्या करना है, हमको अपनी फिंगर जो है वो प्रिक करनी है। प्रिक करने के लिए आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप लैंसेट ले सकते हैं या फिर कोई प्रिकिंग निडल हो। प्रिकिंग निडल यानी कि जो 26 गॉज या 27 गॉज की निडल आती है, काफ़ी महीन होती है, बहुत थिन होती है, तो उससे अच्छे से प्रिक हो जाता है और एक ही बार प्रिक करने में ब्लड इनफ आ जाता है। या फिर जो इंसुलिन पेन होती है या शुगर टेस्टिंग बीपी कह रहे हैं, शुगर टेस्टिंग वाली जो किट आती है, एक्यूचेक मोर पेन की आती है, उसमें भी क्या होती है, एक पेन होती है। उस पेन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रिक कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको अपनी फिंगर ऐसे पकड़नी है, इसे थोड़ा सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद इस फिंगर के साइड में, बीच में मत करिएगा कभी प्रिक, हमेशा साइड में इसे प्रिक कर देना है। और आपको इतना प्रिक कर देना है, कम से कम इतना प्रिक रहे कि कम से कम इसके अंदर से 3 ड्रॉप ब्लड तो आ ही जाए हर हाल में। आपको 3 ड्रॉप ब्लड जो है वो लाना ही, 3 ड्रॉप ब्लड जो है वो आ ही जाना चाहिए। तो अब जैसे क्या हुआ, हमने प्रिक कर दिया, प्रिक किया, अब इसमें इनफ ब्लड आ गया। फौरन हमको क्या करना है, अपने ही इस सिंगल फिंगर से 1 ड्रॉप ब्लड जो है, 1 ड्रॉप ब्लड हमको कहाँ डाल लेना है, इस पे डाल लेना है, इस जगह पे। मतलब स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 1 इसको कहते हैं, और ये स्लाइड नंबर 2 हो गई। तो स्लाइड नंबर 1 के जहाँ पे हमने A मार्क किया है, A के पास यहाँ पे 1 ड्रॉप ब्लड डाल लिया। इसी तरह से स्लाइड नंबर 1 में ही जहाँ पे हमने B मार्क किया है, B वाले की जगह यहाँ पे इस तरह से हमने 1 ड्रॉप ब्लड जो है वो यहाँ पे पोर कर लिया। और उसी तरह से जो सेकंड नंबर की स्लाइड है, जहाँ पे हमने D मार्क करके रखा है, D वाले के ऊपर हमने यहाँ पे 1 ड्रॉप ब्लड जो है वो डाल दिया। अब डालने के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर बहुत टाइम टेकिंग है, आप टाइम से आराम से करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जल्दी से करना पड़ेगा, इसको जल्दी से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फिर ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आप मतलब कि आपने ब्लड इसमें ड्रॉप कर दिया, मतलब कि ब्लड इसमें ले लिया स्लाइड पे। उसके बाद आपको अपनी फिंगर वगैरह जो है उसको कॉटन वगैरह से आपको साफ कर लेनी है। उसके बाद कहानी अब शुरू होती है कि हमको क्या करना है कि हमारे पास तीन तरह की बॉटल है, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3। बॉटल नंबर 1 में A, बॉटल नंबर 2 में B और बॉटल नंबर 3 में D। अब हमको क्या करनी है, यहाँ पे बॉटल नंबर 1 लेनी है जो कि A है, इसमें से 1 ड्रॉप लिक्विड निकालकर हमको A वाले पे डाल देना है। फिर हमको बॉटल नंबर 2 उठानी है, यानी कि जो B है, यहाँ से इसमें से 1 ड्रॉप लिक्विड लेके हमको B वाले पे ब्लड पे डाल देना है। ठीक, और फिर हमको बॉटल नंबर 3 उठानी है जो कि D है, इसके अंदर से 1 ड्रॉप लिक्विड लेकर हमको इस वाले ब्लड के ऊपर डाल देना है। ठीक, डाल दिया। डालने के फ़ौरन बाद हमको क्या करनी है, हमको मैच स्टिक उठानी है या फिर कोई भी मिक्सिंग करने की चीज़ हो, कोई ग्लास स्लाइड वगैरह है, एक मैच स्टिक लेनी है। उससे हमको इन दोनों लिक्विड को, यानी कि एंटी सीरा और ब्लड दोनों को क्या करना है, अच्छी तरह से यहाँ पे हमको मिक्स कर देना है। ठीक है, इसे मिक्स कर दिया अच्छे से, फिर उसे डिस्कार्ड कर देना है, वो मैच स्टिक जो है उसे फेंक देना है। और ध्यान रखना है, मैच स्टिक के जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये तो बर्निंग पोर्शन है, यहाँ पे तो जलाई जाती है, तो इससे नहीं यूज़ करना है, इस वाले पीछे वाले पोर्शन को यूज़ करना है। ठीक, फिर हमने क्या किया, उस मैच स्टिक को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है,
उसके बाद फिर हमको दूसरी मैच स्टिक लेना है, उससे हमको इस वाले एंटी सीरा और ब्लड को मिक्स कर देना है और फिर उस मैच स्टिक को भी डिस्कार्ड कर देना है। फिर हमको तीसरी मैच स्टिक लेनी है और तीसरी मैच स्टिक लेके हमको इस वाले लिक्विड और एंटी सीरा और ब्लड को क्या करना है, मिक्स कर देना अच्छे से और फिर डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद हमको थोड़ा सा वेट करना है, वेट इन द सेंस मतलब कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। कुछ ही सेकंड के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि इन दोनों में से या तो दोनों ही जो ब्लड रहेगी, ड्रॉप ऑफ ब्लड है, वहां पे क्लम्पिंग आपको दिखाई देगी। तो क्लम्पिंग इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से एकदम क्लियर दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कुछ नहीं, क्लम्पिंग हमको बिल्कुल साफ इस तरह से दिखाई देती है, जैसा कि इसमें हमने फिगर में बनाया है। और अगर क्लियर लिक्विड रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, एकदम क्लियर, कोई क्लम्पिंग नहीं दिखाई देगी। तो हमको यही देखना है कि दोनों जो ड्रॉप ऑफ ब्लड हमने दिया था, तो दोनों में से किस ड्रॉप ऑफ ब्लड में क्लम्पिंग हो रही है। तो अब जैसे कि अगर हमने बोला कि अगर जो ए जहाँ पे जिस वाले जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था जिसके अंदर हमने ए एंटी सीरा डाला था, अगर इस वाले एंटी सीरा के अंदर इस तरह से क्लम्पिंग हमको दिखाई दे, अगर इस तरह से, और बी वाला जो है वो क्लियर है, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। अगर अब इसे मिटा देते हैं हम। अगर हमको जो बी वाला जो हमने ड्रॉप लिया था ब्लड का, अगर इसके अंदर इस तरह से क्लम्पिंग हमको दिखाई दे रही है ब्लड की, लेकिन ए वाला जो है वो क्लियर है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर। अगर ए और बी दोनों के अंदर हमको इस तरह से क्लम्पिंग दिखाई दे एंटी सीरा डालने के बाद, तो यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा। ए बी हो जाएगा क्योंकि दोनों में क्लम्पिंग हुई, तो यानी हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाएगा। ठीक, और अगर ये दोनों ड्रॉप ऑफ ब्लड जो हमने लिया था, 2 ड्रॉप लिया था, तो दोनों ही ड्रॉप ऑफ ब्लड, जैसे एक ड्रॉप ये मिट गया, ये 2 ड्रॉप दूसरा ड्रॉप, इन दोनों ही ड्रॉप ऑफ ब्लड के अंदर अगर कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, यानी कि नो क्लम्प, यानी कि कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक, यहां से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, आप अगर इसे लैब में करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, आपको क्लम्पिंग बिल्कुल साफ दिखाई देगी। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो जो डी वाला एंटी सीरा होता है ये RH फैक्टर के लिए होता है। तो यहाँ पे भी हमने ब्लड ग्रुप लिया था इसी तरह से, यहाँ पे लिया था ब्लड ग्रुप, अब इस पे हमने डी एंटी सीरा डाला था 1 ड्रॉप। तो अगर डी एंटी सीरा डालने के बाद इसके अंदर इस तरह से हमको क्लम्पिंग दिखाई देती है, तो यानी क्या है, हम हैं पॉजिटिव, यानी हम क्या हैं, RH पॉजिटिव हैं। अगर हमको इसमें क्लम्पिंग दिखाई दी डी वाला एंटी सीरा डालने के बाद, तो हम RH पॉजिटिव हैं। और अगर डी वाला एंटी सीरा डालने के बाद हमको क्लम्पिंग इस तरह से नहीं दिखाई दी, यानी हम क्या हैं, RH नेगेटिव हैं। अच्छा, जो डी वाला जो एंटी सीरा है, यानी ये वाला, ये थोड़ा सा आने में टाइम लगता है इनके कंपैरिजन में। ये जो होते हैं, ये AB वाले जो होते हैं, ये जल्दी से अपना रिजल्ट दिखा देते हैं, ये जल्दी से इनका रिजल्ट आ जाता है, मतलब फौरन जैसे डाला, जैसे ही मिक्स किया, फौरन रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी और नहीं हो जाएगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन डी वाला थोड़ा सा टाइम लगता है, मान के चलिए 1-2 मिनट में ये रिजल्ट दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग ABO ब्लड ग्रुप जो है वो अपना डिटरमाइन कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक लास्ट बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, हमको 3 ड्रॉप ब्लड लेनी है, सिंपल। पहली जो 2 ड्रॉप है, एक में हमको A एंटी सीरा डालना है, दूसरे वाले ब्लड ड्रॉप के अंदर हमको B एंटी सीरा डालना है, और तीसरी वाली जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसमें हमको D एंटी सीरा डालना है। ठीक, अगर ए वाले एंटी सीरा, जिस ड्रॉप ऑफ ब्लड के अंदर हमने ए एंटी सीरा डाला था, अगर उसके अंदर क्लम्पिंग हो जाती है और बी वाले में क्लम्पिंग नहीं होती है, बी वाला क्लियर रहता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक, अगर ए वाले में क्लम्पिंग नहीं होती है, ए वाला क्लियर है, और बी वाले में क्लम्पिंग हो जाती है, तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। ठीक, ये भी क्लियर। अगर ए वाले में और बी वाले में दोनों में क्लम्पिंग हो जाती है, तो यानी हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। ठीक, और अगर दोनों ही में क्लम्पिंग नहीं होती है, ना ही ए में हमको क्लम्पिंग दिखी और ना ही बी में क्लम्पिंग दिखी, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, ना ए में क्लम्पिंग है ना बी में क्लम्पिंग है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। ब्लड ग्रुप यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा, AB और O। अब अगर हम बात करते हैं इसकी RH की, तो अगर क्लम्पिंग होगी ब्लड के अंदर तो हम होंगे RH पॉजिटिव, और अगर क्लम्पिंग नहीं होगी तो हम होंगे RH नेगेटिव। यहीं से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, यहीं से हमको पता चल जाता है कि हम A पॉजिटिव हैं या A नेगेटिव हैं, या B पॉजिटिव हैं या B नेगेटिव हैं,
या हम ए बी पॉजिटिव हैं, या फिर हम ए बी निगेटिव हैं, या फिर हम ओ पॉजिटिव हैं, या फिर ओ निगेटिव हैं। यहीं से हमको ये सारे ब्लड ग्रुप के बारे में डिटर्मिनेशन हो जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही रिलायबल तरीका होता है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हो सकता है अपने इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स में बी मच मोर कन्वीनियंट एंड मच मोर इजी टू यूज़, लेकिन मे बी वो रिजल्ट के अंदर हो सकता है एरर वगैरह दे सकते हैं। तो ये सबसे इजी एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस सेंटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे basically this type of methods can be used, and this kit is also available in market in the name of Spancolone, and you can easily buy from this it from any chemical shop or any laboratory instrumental shop like that. From there you can easily buy this kit, and you will only need this kit, some glass slides and pricking needle, and that's enough, and some ethyl alcohol or spirit. आजकल तो सैनिटाइजर सबके घर में मिलता है। बस इतनी ही चीज़ आपको चाहिए, और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, ब्लड डिटरमाइन आराम से कर सकते हैं घर पे ही बैठ के। बस आपको स्लाइड चाहिए, एंटी सीरा चाहिए, ठीक है, प्रिक करने के लिए नीडल चाहिए, कुछ मिक्स करने के लिए सब्सटेंस होना चाहिए बस, और डिसइंफेक्टेंट तो आजकल सबके घर में मिलता है, सैनिटाइजर वगैरह। इसके थ्रू आप एकदम आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो होप आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बेटर अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एट योर होम, और यू कैन टेल योर फ्रेंड्स टू ट्राई दिस टेक्निक, एंड इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट, एंड इट्स वेरी एफिशिएंट, ठीक। And hope you all like this video. Thank you and have a nice day. Meet you in another video with determination of hemoglobin by Sahil separators. ठीक है, thank you very much.